दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, सांस की नालियों को क्लीन करेगी और सीने में जमा गाढ़े चिपचिपे बलगम को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, चाहे आप स्मोकर हैं, किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपका डस्ट या धूल मिट्टी से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप अस्थमा, सीओपीडी या दूसरे लंग डिजीज से पीड़ित हैं, तो ये रेमेडी जो आज मैं आपको बताऊंगा ये हर तरह से आपके लंग्स को साफ करने में आपकी मदद करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे इस रेमेडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे ये बनाई जाती है, इस्तेमाल इसको आपको किस तरह से करना है और कैसे ये आपके फेफड़ों को साफ करने का काम करता है। दोस्तों, लंग्स की प्रॉब्लम से सिर्फ स्मोकिंग से ही नहीं बल्कि पॉल्यूशन के कारण भी बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो जान लीजिए कि चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिना कुछ किए भी हवा के ज़रिए रोज़ाना 25 से 30 सिगरेट्स के बराबर धुआं और टॉक्सिन्स इनहेल कर जाते हैं। जब हम स्मोकिंग करते हैं या फिर इस तरह की पॉल्यूटेड हवा में हम बार बार सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में हार्मफुल टॉक्सिन्स और इस तरह के जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। इन पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एकदम हरकत में आता है और म्यूकस यानी कि बलगम को बढ़ा देता है। बलगम का काम होता है कि जो धुआं है, जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, फॉरेन बॉडीज़ हैं, उनको लंग्स में वो जहाँ है वहीं पर ट्रैप कर लिया जाए। बट जब ये काम कंटिन्यूसली होता चला जाता है तो इससे धीरे धीरे बलगम इतना ज़्यादा हो जाता है फेफड़ों में कि इससे क्रॉनिक कफ, इरिटेशन और ब्रीदिंग इश्यूज़ तक स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप एक फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उस फिल्टर को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। हमारे लंग्स भी दरअसल एक फ़िल्टर जैसे ही होते हैं। अगर हम इनको साफ़ नहीं करते हैं तो ये गंदगी और टॉक्सिन्स इनमें धीरे धीरे जमा होती चली जाती है और लंग्स की हेल्थ इससे ख़राब होने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े साफ़ रहें, सही से काम करते रहें, आपको सांस में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की कोई बीमारी ना लगे, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी जो फेफड़ों की सेहत है वो अच्छी बनी रहे। और इसके लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर आपको बार बार जाना ना पड़ता है जहां पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क आप ज़रूर लगा कर जाएं। या फिर अगर आपके पास मास्क नहीं है, कई बार होता है कि हम जा रहे हैं, मास्क नहीं अवेलेबल है, तो आप अपने रुमाल को थोड़े से पानी में गीला करके निचोड़ कर अपनी नाक और मुंह के ऊपर बांध सकते हैं। इससे किसी हद तक आप अपने आप को पॉल्यूशन से बचा पाएंगे। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे आप फ़ौरन छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेवलपिंग लंग डिजीज़। स्मोकिंग सिर्फ टॉक्सिन्स को ही आपके लंग्स में जमा नहीं करती है, बल्कि ये आपके सांस की नालियों को सिकोड़ कर आपको सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करती है। और इसीलिए अगर आप एक स्मोकर हैं तो सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि स्मोकिंग को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली स्टेप्स लें तो धीरे धीरे आप अपनी इस हैबिट को कम्प्लीटली क्विट कर सकते हैं। और अगर इस काम को आप और आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा हैक भी है कि आप निकोटिन गम्स को लेना शुरू कर सकते हैं। निकोटिन गम्स बेसिकली ऐसे गम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर निकोटिन होता है और इन्हें लेने से आपको सिगरेट की तलब कम हो जाती है और स्मोकिंग छोड़ने में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। निकोटिन गम्स आपको मार्केट में आसानी से आजकल मिल जाती हैं, कई सारे नामों से निकोटिन गम्स आजकल बेची जा रही हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट निकोटिन गम की बात करें तो वो है राइज निकोटिन गम्स। राइज निकोटिन गम्स डेनमार्क में दुनिया के नंबर 1 मेडिकेटेड च्यूइंग गम मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई जाती है, जो कि दुनिया के कई सारे देशों में सप्लाई करते हैं इसको, और ये WHO और FDA अप्रूव्ड है। इसे खाने से निकोटिन कंट्रोल्ड अमाउंट में धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज होती है, जिससे कि आपको लंबे समय तक अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखने में हेल्प मिलती है। ये 6 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में आता है और आपके स्मोकिंग क्विट करने के चांसेस को 2 गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों, निकोटिन गम्स वैसे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन कई बार इन्हें लेने से कुछ लोगों को जॉ पेन और थ्रोट इरिटेशन की शिकायत होने लगती है और इसी वजह से लोग इनको लेना बंद कर देते हैं। बट राइस के साथ आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि इससे ना तो आपको जॉ पेन होता है और ना ही थ्रोट में कोई इरिटेशन होता है।
बस जब भी आपको स्मोक करने की तलब उठे, आप एक गम इसमें से निकालिए और इसमें मुंह में डालिए और इसको चबा लीजिए। इससे आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो तुरंत कंट्रोल में आ जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, अगर आप तंबाकू, पान, गुटखा या फिर खैनी वगैरह को खाते हैं तो इनको छोड़ने में भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक स्मोकर हैं, स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो राइस निकोटिन गम्स को आप ज़रूर ट्राई करें। स्मोकिंग क्विट करने के साथ साथ दूसरा टिप है दोस्तों, सही मात्रा में पानी पीना। दोस्तों ये टिप शायद आपको बहुत ही सिंपल सा लगे, लेकिन पानी की कमी से भी आपकी बॉडी में म्यूकस यानी बलगम थिक हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, जिससे ये फेफड़ों में जमा होता रहता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पिया करें। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और लास्टली रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं और फ्रेश एयर इनटेक आपको मिलती है, जिससे कि लंग्स हेल्दी बनते हैं। तो ये हैं दोस्तों कुछ सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव टिप्स जो कि आपके फेफड़ों को हेल्दी और बढ़िया बनाए रखते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और जब आप इनके साथ में ये रेमेडी जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको यूज़ करते हैं, तो इससे आपके लंग्स और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई होते हैं और हेल्दी बनते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, यानी उस पावरफुल रेमेडी पर जो कि आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, एयरवेज को क्लीन करेगी और बलगम को कम करेगी। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों अदरक, हल्दी, शहद, नींबू, काली मिर्च और दालचीनी। सबसे पहले बात करते हैं जिंजर यानी अदरक की। अदरक आपके लंग्स के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बलगम को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपको टॉक्सिन से फाइट करने में मदद करते हैं। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है जो कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करती है और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में रखती है। हनी थ्रोट को सूद करता है और बलगम को पतला करता है ताकि उसको निकलना आसान हो जाए। और नींबू आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और आपके लंग्स को टॉक्सिन से फाइट करने में मदद करता है। काली मिर्च की बात करें तो ये जो जितने भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस रेमेडी में हम यूज़ कर रहे हैं उनके इफेक्ट्स को बढ़ा देती है। और लास्टली दालचीनी जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरी हुई होती है जो कि आपके सांस की नालियों को क्लीन करने में मदद करती है और कंजेशन को भी कम करती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स दोस्तों वैसे तो इंडिविजुअली भी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं खास तरीके से तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि आपके लंग्स को नेचुरली क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से सेफ हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों 1 कप पानी। तो सबसे पहले इस पानी को आप ले लीजिए 1 कप को और एक पैन के अंदर डाल के बॉईल करना शुरू कर दीजिए। जब पानी आपका उबलने लगे तो उसमें आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 1 इंच तक का कूट कर या फिर कद्दूकस करके डाल दीजिए। अदरक ऐड करने के बाद उसमें आप आधा चम्मच यानी आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए और 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी डाल दीजिए और इस मिक्सचर को लगभग 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दीजिए। इससे क्या होगा कि सारे जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं इन सभी चीज़ों के वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो इसको आप छान लीजिए पानी को और एक कप में निकाल लीजिए और अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप 1 टेबलस्पून हनी और आधा नींबू का रस डाल दीजिए और लास्टली हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। बस आपकी जो लंग डिटॉक्स ड्रिंक है दोस्तों वो तैयार है। इस डिटॉक्स ड्रिंक को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार रात को सोने से पहले। इसको रेगुलरली अपने रूटीन में इंक्लूड करने से आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव हो रही है, म्यूकस यानी बलगम बॉडी में कम हो रहा है, फेफड़ों में कम हो रहा है और लंग्स ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। दोस्तों ये रेमेडी वैसे तो बिल्कुल सेफ है और मोस्टली लोगों के लिए इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है, जैसे कि जिंजर से या फिर हनी से अगर आपको एलर्जी है या किसी और चीज़ से, या फिर लंबे समय से अगर कोई आपकी दवाइयाँ चली आ रही हैं, कोई बहुत पुरानी बीमारी है, तो इस रेमेडी को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों स्मोकिंग, पॉल्यूशन या और किसी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी चली आ रही है, चाहे वो बलगम वाली हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, और किसी भी चीज़ से वो आराम उसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर एक वीडियो में बताई थी। इस रेमेडी को अब तक जितने लोगों ने भी यूज़ किया है उनमें से करीब करीब 95% लोगों को इससे बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिला है। तो अब अगर आप चाहें तो इस रेमेडी के बारे में यहाँ क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है
तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।